नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। हनुमान बेनीवाल बिश्नोई मामले में बने संकट मोचन, जबकि कांग्रेस के नेता गायब नजर आए। जी हां दोस्तों, आज हम जिस घटना पर चर्चा करेंगे वो है जोधपुर के एसओ मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड केस से जुड़ा पूरा मामला। इस घटना के पीछे जो कहानी है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे सिस्टम में कितनी संवेदनहीनता है और उस संवेदनहीनता के खिलाफ कौन सच में आवाज उठा रहा है। दरअसल जोधपुर में एसओ मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या कर ली थी और इस दुखद घटना से उनका पूरा परिवार और पूरा मेडिकल कम्युनिटी हिल गया था। इस केस में परिजनों की मांगे थी कि एचओडी राजकुमार राठौड़ को निलंबित किया जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए। परिजनों का आरोप था कि जिस तरह से राकेश बिश्नोई को टॉर्चर किया गया उसी वजह से उनकी जान गई। डॉक्टर राकेश के साथ जो अन्याय हुआ उसे लेकर पूरा डॉक्टर समुदाय आंदोलित हो गया था। आप सोचिए, एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं उसे इस कदर मानसिक दबाव में लाया गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस केस में हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हैं तुरंत एक्टिव हो गए। वो अपने समर्थकों के साथ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर धरना देने बैठ गए। भारी बारिश के बावजूद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की योजना भी बनाई थी ताकि सरकार पर दबाव बने, मगर परिजनों से सहमति बनने के बाद धरना खत्म हो गया। हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि सरकार इस केस को हल्के में न ले, बल्कि एक निष्पक्ष कमेटी बने जो इस मामले की गहराई से जांच करे और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करे। हनुमान बेनीवाल का कहना था कि राकेश बिश्नोई जैसे किसान के बेटे के साथ अन्याय हुआ और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता कहाँ थे? जब पूरा मेडिकल कम्युनिटी सड़कों पर था तब मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों गायब थे? क्या उनका काम केवल चुनावी मौसम में वोट मांगना है? आज इस केस में न्याय दिलवाने के लिए आवाजें हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं के द्वारा उठ रही है, जबकि विपक्ष के अन्य नेताओं को इस मुद्दे पर कुछ कहते नहीं देखा गया। याद कीजिए, हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर सरकार ने गलती की तो पूरा राजस्थान सड़कों पर उतरेगा, और वही हुआ। आज जगह जगह से लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पतालों में कामकाज ठप हो गए हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस केस में हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह पूरा मोर्चा संभाला उसे देखकर लगता है कि आज राजस्थान की सियासत में वही एक मजबूत आवाज बने हुए हैं जो आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी उनके राजनीतिक इरादों पर कई सवाल खड़े करती है। अब आप ही बताइए, क्या इस मामले में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को चुप रहना चाहिए था? क्या विपक्षी पार्टी का काम नहीं होता वो जनता के मुद्दे उठाए? हनुमान बेनीवाल के इस रुख से एक बात तो साफ है कि वो किसानों, नौजवानों, मजदूरों, हर उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो न्याय मांग रहा है। इस केस के बहाने एक बड़ा सवाल भी उभर कर आता है कि क्या आज हमारे सिस्टम में सच बोलना मुश्किल होता जा रहा है? क्या एक डॉक्टर, एक किसान के बेटे को इस हद तक प्रताड़ित किया जाएगा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़े? ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि राकेश बिश्नोई के लिए आज पूरा राजस्थान न्याय मांग रहा है और हनुमान बेनीवाल इस मामले में सच में संकट मोचन बने हुए हैं। पर सवाल वही है कि विपक्ष के अन्य नेता कहाँ हैं? क्यों वो इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोलते हैं? इस घटना से हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से नेताओं की जरूरत है जो मुश्किल वक्त में जनता के साथ खड़े हो या जो बस सत्ता की गलियों में खोए रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।